सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में और चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षक डायरी किस प्रकार से भरनी है, शिक्षक डायरी भरने का सही तरीका क्या है, वो पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। जो साथी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, ये हमारी शिक्षक डायरी का फ्रंट पेज आपको देखने को मिल जाता है। शिक्षक डायरी को अगर हम देखें फ्रंट पेज के बाद में, तो हमारे पास ये नेक्स्ट पेज हमारे पास हमें देखने को मिलता है। इस पे लिखा है समय सारणी। इस समय सारणी में प्रत्येक शिक्षक विद्यालय में बनाई गई जो समय सारणी है उसके आधार पर केवल अपने स्वयं के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों से संबंधित कालांशों को अंकित करेंगे। साथियों, इसमें जैसे ऊपर लिखा है कालांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिर मध्यावकाश, फिर पाँचवा, छठा, सातवां, आठों कालांश दे रखे हैं और बाद में विशेष यहाँ पर लिखा है विशेष। साथियों, इसमें दिनवार भी विवरण दे रखा है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। प्रत्येक दिन प्रथम कालांश में आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, द्वितीय कालांश में कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, तृतीय कालांश में कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक कालांश में आपको विषय का नाम अंकित करना है। साथियों, शिक्षण कार्य के साथ साथ यदि आपको विद्यालय में कुछ विशेष जिम्मेदारी या दायित्व भी दिए गए हैं तो उनको आपको इस वाले कॉलम में जहाँ पर विशेष लिखा है यहाँ पर अंकित करना है। जैसे पुस्तकालय का प्रभारी बना रखा हो या खेल स्काउट से संबंधित आपको जिम्मेदारी दे रखी है, ये जो भी अतिरिक्त प्रभार आपको शिक्षण के अलावा दे रखा है उसको आप यहाँ विशेष में अंकित करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है साथियों, आपको ये देखने को मिल जाता है। इस पेज के ऊपर यहाँ पर जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक का यहाँ पर नाम अंकित करेंगे, पद, विद्यालय का नाम और यहाँ पर यूडाइस कोड और यहाँ पर अपना सत्र कर देंगे 2024-25। साथियों, इस पर अपनी डिटेल भरने के बाद में आगे का पेज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाला पेज आपको दिखाई देता है। इस पेज के ऊपर सबसे ऊपर लिखा है अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। अध्यापक का संक्षिप्त परिचय इसके ऊपर देना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जहाँ पर फोटोग्राफ्स की जगह बनी है यहाँ पर टीचर को अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना है और उसके नीचे अपना संक्षिप्त परिचय में जो डिटेल्स है इसमें फिल करेंगे। शिक्षक का नाम यहाँ अंकित करेंगे, मानव संपदा आईडी EHRMS कोड यहाँ अंकित करेंगे, स्थायी पता, दूरभाष, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी उच्चतम शिक्षा कौन सी है, आपका मुख्य विषय कौन सा है, व्यावसायिक शिक्षा आपकी कौन सी है, प्रशिक्षण आपने बीएड BTC या विशिष्ट BTC या BTC जो भी आपका है यहाँ पर आपकी प्रशिक्षण योग्यता अंकित करेंगे और कुल शिक्षण का अनुभव आपका कितना है, कितने वर्षों का आपका अनुभव है यहाँ अंकित करेंगे। माह, वर्ष और माह, अगर आपका माह में भी है जैसे 5 वर्ष 6 माह या 20 वर्ष 2 माह, तो पूरा विवरण यहाँ पर अनुभव का आप अंकित करेंगे। प्रथम नियुक्ति की तिथि आप यहाँ पर अंकित करेंगे, जनपद का नाम आ जाता है। आगे वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की स्थिति, वर्तमान विद्यालय में आप कब से हैं, प्रथम नियुक्ति विद्यालय के अंदर वो यहाँ पर अंकित करेंगे। विद्यालय का नाम अंकित करेंगे, ब्लॉक, जनपद, ब्लड ग्रुप और स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई सूचना है तो यहाँ अंकित करेंगे। आपकी हॉबी क्या है, तो अगर आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर अंकित करेंगे। तो ये पूरी डिटेल आप इसके ऊपर भरेंगे। साथियों, ये हमारा संक्षिप्त परिचय होने के बाद में आप देखेंगे अगला पेज हमारा ये मिल जाता है। इस बार हमारी जो शिक्षक डायरी है इसमें हमारी सुविधा के लिए हम वर्ष के अंदर जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो समस्त प्रशिक्षणों का विवरण भी हमें इस शिक्षक डायरी के अंदर फिल करना है। एक तरह से हमारे समस्त प्रशिक्षणों का संकलन भी इस शिक्षक डायरी के अंदर हमें करना है। आप देख रहे हैं इसमें क्रम संख्या, प्रशिक्षण का नाम, कब से कब तक, कुल दिवस, स्थान और प्रशिक्षण का स्वरूप। साथियों, इसमें प्रशिक्षण के नाम में जो भी प्रशिक्षण आपका, जैसे FLN का इसमें उदाहरण के लिए दिखा भी रखा है, FLN कब से कब तक हुआ वो तारीख लिखेंगे, दिनांक से दिनांक तक, कितने दिन का प्रशिक्षण था यहाँ अंकित करेंगे और उस प्रशिक्षण का स्थान क्या था, आपका BRC पे हुआ है, डाइट में हुआ या सीमेंट में हुआ, जहाँ पर भी उस प्रशिक्षण को आप प्राप्त करेंगे उस स्थान का नाम यहाँ अंकित करेंगे। और साथियों, यहाँ पर वो प्रशिक्षण आपका ऑनलाइन मोड में हुआ या ऑफलाइन मोड में हुआ वो यहाँ पर आप अंकित करेंगे। तो ये वर्ष भर में, वर्ष भर का मतलब है हमारा 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक के जितने भी प्रशिक्षण आप इस शैक्षिक क्षेत्र में प्राप्त करेंगे उनका इसमें आप क्रमवार विवरण देते रहेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे साथियों, आगे हमारे लिए कुछ इसमें महत्वपूर्ण निर्देश आपको दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ने के बाद में आपको जो सबसे पहले कार्य इसके ऊपर करना है वो हमारा होता है शिक्षक की वार्षिक कार्य योजना। कार्य योजना में हम माह के जितने भी हमारे सप्ताह, अगर इन ब्लैंक शीट को आप देखेंगे तो ये हमारे पास 52 ब्लॉक इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं।
13 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ के ऊपर 4 हमारे ब्लॉक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 13 चौके 52, प्रत्येक सप्ताह के लिए एक ब्लॉक हमें यूज़ करना है। अब सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसमें अपनी साप्ताहिक योजना बना करके अंकित करेंगे। अब यहाँ पर समझने की बात है कि साप्ताहिक योजना हम किस प्रकार से बनाएंगे। साथियों, जिस माह की भी साप्ताहिक योजना आप बना रहे हैं, सबसे पहले आप उस महीने के अंदर सप्ताहों का निर्धारण करेंगे कि इस माह के अंदर कितने सप्ताह पड़ रहे हैं। सप्ताहों के निर्धारण के लिए आपको क्या करना है, उदाहरण के लिए आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से सप्ताहों का निर्धारण करेंगे। ये एक कैलेंडर है हमारा, किसी भी महीने का मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया है, केवल आप लोगों की समझ बन सके कि सप्ताहों का निर्धारण कैसे करना है। साथियों, मान लीजिए कि ये हमारा अप्रैल का ही महीना है या कोई भी महीना हमारा 1 तारीख से शुरू हो रहा है। हमारा सत्र हमारा जिस तारीख से शुरू हो रहा है 1 तारीख से, वो हमारे सप्ताह महीने की 1 तारीख हमारी यहाँ पर सप्ताह की 1 तारीख होगी। कहने का मतलब है कि महीने की 1 तारीख से हमारा सप्ताह शुरू हो जाता है और अगले 6 कार्य दिवसों को मिला करके पूरा एक सप्ताह होगा। मान लीजिए ये हमारा थर्सडे से, यहाँ पर बृहस्पति से 1 तारीख पड़ रही है महीने की, तो 1, 2, 3, 3 दिन हमारे ये हो जाते हैं, और ये चौथा दिन, ये 5वां दिन और ये 6ठा दिन, ये हमारा एक संडे बीच में आ गया। तो केवल 6 वर्किंग डे को मान करके एक सप्ताह हम बनाएंगे। तो 1 तारीख से लेकर के हमारा 7 तारीख तक, अर्थात बुधवार तक हमारा ये पहला सप्ताह होगा। साथ ही दूसरा सप्ताह फिर हमारा 8 तारीख से शुरू हो रहा है, और 8 तारीख से शुरू होते हुए अगले 6 वर्किंग डे को मिला करके हमारा 14 तक पूरा हो जाता है, तो 2 सप्ताह हो गए। फिर हमारा तीसरा सप्ताह 15 तारीख से शुरू होता है, और फिर 6 अगले वर्किंग डे को मिला करके हमारा 21 तारीख को तीसरा सप्ताह पूरा हो जाता है। और साथियों, चौथा सप्ताह फिर हमारा 22 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 22 तारीख से शुरू करके अगले 6 वर्किंग डेज़ को मिला करके हमारा 28 तारीख को ये हमारा चौथा सप्ताह कंप्लीट हो रहा है। तो इस महीने के 4 सप्ताह हमारे 28 में पूरे हो जाते हैं। लेकिन साथियों, 28 के बाद आप देख रही हैं 29 में जैसे एक अवकाश पड़ रहा है, आगे फिर 30 का एक और वर्किंग डे पड़ रहा है। अब ये हमारा किस महीने के सप्ताह में जोड़ेंगे इसको साथियों, ऐसी दशा में, क्योंकि ये केवल एक वर्किंग डे इसके अंदर पड़ रहा है लास्ट में, तो अगला जो भी इसके अगला महीना होगा, अगला महीना शुरू होगा, तो ये उस महीने के पहले सप्ताह का पहला दिन होगा। ये हमारा जो 30 पड़ रहा है इसमें लास्ट वाला, ये अगले महीने के पहले सप्ताह का पहला दिन होगा। कहने का मतलब है कि अगले महीने का जो हमारा पहला सप्ताह पड़ेगा वो हमारा 5 कार्य दिवस उसमें से लेंगे, और 1 कार्य दिवस हमारा ये, तो 6 कार्य दिवसों को मिला करके अगले महीने के पहले सप्ताह में हम इसको रखेंगे। तो इस प्रकार से हम सप्ताहों का निर्धारण कर लेंगे। सप्ताहों के निर्धारण के बाद में साथियों, आपको करना है कि आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन आपको देखना है। जिस भी महीने की कार्य योजना आप बना रहे हैं, तो उस महीने में देखें कि इस महीने में पाठ्यक्रम के हिसाब से कितने पाठ पढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये कक्षा 8 है, इतिहास की किताब है, और इतिहास की बुक में आप देख रहे हैं कि मान लीजिए अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने में 2 पाठ हमें पढ़ाने हैं। पहला, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, दूसरा, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। केवल 2 ही पाठ हमें अप्रैल के महीने में पढ़ाने हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें देखना कि महीने के अंदर हमारे कितने कार्य दिवस पढ़ रहे हैं। कार्य दिवस जितने भी पढ़ रहे हैं, उन कार्य दिवसों को आप इन पाठों की प्रकृति के हिसाब से दिनों में विभाजित कर देंगे। इन पाठों को किस प्रकार से, मान लीजिए कि कोई पाठ ऐसा है हमारा जो इस माह में पढ़ाया जाना है, या उस संबंधित माह में पढ़ाया जाना है। कोई पाठ छोटा हो सकता है और कोई पाठ हमारा बड़ा हो सकता है। तो जो पाठ बड़ा है उसे आप ज़्यादा कार्य दिवस निर्धारित कर देंगे, जो पाठ हमारा छोटा है उसके लिए कम हमारे कार्य दिवस निर्धारित कर देंगे। तो इन पाठों को कार्य दिवसों में निर्धारित कर दें। मान लीजिए उदाहरण के लिए पहले पाठ को मैंने कुल उदाहरण के लिए देखा कि हमारे यहाँ पर हमारे कार्य दिवस मान लीजिए 20 पढ़ रहे हैं, तो 20 में से पहले पाठ को मैंने 12 कार्य दिवसों में विभाजित कर दिया है, और दूसरे पाठ को मैंने 8 कार्य दिवसों में विभाजित कर दिया है। तो ये विभाजन आप प्रत्येक विषय का कर लेंगे। इस प्रकार से विभाजन करने के बाद में साथियों, आपको इसमें साप्ताहिक कार्य योजना भरने का कार्य करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे माह, जो भी माह की कार्य योजना है, यहाँ पर माह का नाम अंकित करेंगे। उस माह में जो आपने कैलेंडर में देख करके सप्ताहों का निर्धारण किया कि कितने सप्ताह पड़े इस माह के अंदर, उनमें से पहले सप्ताह की संख्या, सप्ताह संख्या 1। फिर कक्षा, आप किस कक्षा के लिए बना रहे हैं, हो सके आप एक ही कक्षा आपको आवंटित हो तो कक्षा 1 आ जाएगी, या फिर आपको
सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ रहे हो अलग अलग कक्षाओं में, तो जितनी भी कक्षाओं में आप पढ़ाते हैं, कक्षा 6, 7, 8, कक्षा 3, 4, 5, जिस भी कक्षा में आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो कक्षा आ जाएगी। उस कक्षा का विषय आपको यहाँ लिखना है, उस कक्षा में आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक कक्षा के सामने उसका विषय लिख देंगे। और इस सप्ताह में इस विषय का जो आपने लिखा है उस विषय का चयनित पाठ कौन सा है, उस पाठ का नाम लिखेंगे और उस पाठ की संख्या लिखेंगे, पाठ 1 और उसका नाम। उसके लिए अनुमानित कालांश कितने हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल की हमने देखा था इतिहास का कक्षा 8 के अंदर, मान लीजिए पहला पाठ है हमारा, तो पहले पाठ में मैंने 12 कार्य दिवस रखे, एक कालांश 1 दिन का, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 12 कालांश। 12 कालांश लिखने के बाद में साथियों आगे इसी प्रकार से प्रत्येक विषय की हम कालांशों की एंट्री कर देंगे जो भी विषय आप पढ़ाते हैं, और यहाँ पर इस वाले कॉलम में शिक्षक हमारे अपना हस्ताक्षर करेंगे, और लास्ट वाले कॉलम में इसको साप्ताहिक योजना को तैयार करने के बाद यहाँ पर अपने प्रधान अध्यापक से भी आप हस्ताक्षर कराएंगे। तो ये आपको प्रत्येक सप्ताह की तैयार करनी है, और जैसे ही हमारा सप्ताह शुरू होने वाला है तो सप्ताह के शुरू में सबसे पहले आपको ये साप्ताहिक योजना ही तैयार करनी है। हमारी शिक्षक डायरी के अंदर हमारी समझ बनाने के लिए इसमें उदाहरण के लिए आपको ये भर के भी दिखा रखा है, आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। साथियों इसी के आधार पर इसमें उदाहरण जो दे रखा है एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए अप्रैल का महीना है हमारा, सप्ताह संख्या 1 है, सप्ताहों का निर्धारण उसी प्रकार से करना जैसे आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। और इसमें देखिए कक्षा 4, 5, 5, कक्षा 4 में गणित, कक्षा 5 में हिंदी, कक्षा 5 में फिर अंग्रेजी, ठीक है। और इसमें देखिए पाठ 1 गणित में, कक्षा 4 में पाठ 1 संख्याएं, और ये 12 दिन के लिए निर्धारित किया है, 2 सप्ताह इसके हमें पढ़ाना पड़ेगा, और सप्ताह में दिवसों की संख्या यहाँ पर 6 आ गई। तो इस प्रकार से आपको इसमें प्रत्येक में ये भरना पड़ेगा। इसी के आधार पर फिर अगला जो पेज आप देखते हैं ये वाला, इसमें आपको किस प्रकार से एंट्री करनी है। साथियों ये है हमारी दैनिक कार्य योजना। दैनिक कार्य योजना जिस भी दिन का हम शिक्षण कर रहे हैं उस दिन की कार्य योजना 1 दिवस पूर्व हमें बना करके तभी अपना विद्यालय छोड़ना है। तो 1 दिन पूर्व आपको ये कार्य योजना तैयार करनी है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने ये यहाँ पर साप्ताहिक योजना तैयार की थी, इसमें से जो भी माह था यहाँ पर वो माह अंकित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो सप्ताह संख्या कौन सी चल रही थी आपकी, पहला है तो पहला, सप्ताह संख्या 1 है तो 1, सप्ताह संख्या 2 है तो 2, 3 है तो 3, जो भी सप्ताह संख्या है वहाँ से देखा और यहाँ पर आपने अंकित कर दिया सप्ताह संख्या। और फिर उस सप्ताह की कौन सी दिनांक का आप शिक्षण कर रहे हैं, मान लीजिए उस सप्ताह की आप तीसरी दिनांक का या पहली दिनांक का जो भी दिनांक है वो यहाँ पर अंकित करेंगे। और साथियों यहाँ पर देखिए आप इसमें लिखा है कक्षा एवं विषय, कक्षा और विषय, यहाँ पर जो आपने यहाँ पर इसमें साप्ताहिक योजना में कक्षा और विषय यहाँ से जो आपने अंकित किया था वही कक्षा और विषय आपका यहाँ पर आ जाएगा, और उसका जो प्रकरण है, टॉपिक है, उस टॉपिक का पाठ का नाम आ जाएगा, और उस पाठ का लर्निंग आउटकम यहाँ आपको इन शॉर्ट में लिखना है, छोटा करके लिखना है, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख करके आप इसमें लर्निंग आउटकम को छोटा करके लिखेंगे। लर्निंग आउटकम लिखने का तरीका यही है कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को, उस प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चे के व्यवहार में क्या अपेक्षित परिवर्तन आप चाहते हैं, हमारा बच्चा क्या करने लगेगा, वो हमारा लर्निंग आउटकम है। तो इसे लिखेंगे कि ये करने के बाद में इसकी लैंग्वेज जो होगी इस प्रकार से होगी कि मान लीजिए उदाहरण के लिए आज मैं 1 अंक की जोड़ कक्षा 1 में सिखाने जा रहा हूँ, तो 1 अंक की जोड़, तो यहाँ पर लर्निंग आउट होगा, लर्निंग आउट का हम लिखेंगे कि बच्चा 1 अंक की जोड़ करने लगेगा। तो इस प्रकार से हमें लर्निंग आउटकम अंकित करना है। उसके बाद में साथियों हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्टेप्स आपको लिखने हैं, डिटेल ना लिख करके स्टेप्स लिखने हैं। आपने क्या किया, ठोस वस्तुओं से सिखाया जाएगा, गणित किट के अंदर से जो उससे संबंधित आपकी जो सामग्री है उसका नाम आप अंकित करें कि उसका प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाएगा। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अंदर जो उक्त दिवस की शिक्षण योजना है उससे संबंधित गतिविधियां कराई जाएंगी। तो इस प्रकार से 3-4 स्टेप्स में आप अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया यहाँ पर अंकित करेंगे। और साथियों सबसे नीचे इसी पृष्ठ पे, प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर आपको ये कॉलम मिल जाता है, यहाँ पर शिक्षक का स्व आकलन, शिक्षण पूर्ण होने के पश्चात स्वयं के आकलन के आधार पर अंकित करना है। इसमें जितने भी विषय आपने यहाँ पर पढ़ाए हैं प्रत्येक विषय का यहाँ पर आपको आकलन भी करना है। उदाहरण के लिए आकलन भी हमारी इस डायरी के अंदर भर के दिखा रखा है, आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं। मान लीजिए आपने जो विषय पढ़ाया गणित में, तो वस्तुएं देकर बच्चों से गिनती कराई, अगर गिनती सिखाई है तो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं
तो उन्हें अगले दिन के लिए आप उन्हें अभ्यास का मौका देंगे, ऐसे अंकित कर पा रहे हैं तो उसको घर पे करने के लिए कार्य देंगे, घर पे अभ्यास करने के लिए देंगे। तो इसमें आप स्व आकलन भी जरूर करें। अगर बच्चे 70% बच्चे आपके उस प्रकरण को, उस टॉपिक को सीख जाते हैं तो आप उन्हें अभ्यास का मौका दे सकते हैं। और साथियों, अगर 70% से कम बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो आप इसको जो है उन बच्चों को पुनः इसको अगले दिन उनको सिखाने का काम करेंगे। तो इसमें स्व आकलन के लिए आपको टिप्पणी जरूर देनी है। साथियों, इस शिक्षक डायरी के अंदर सबसे नीचे दे रखा है अवकाश की तिथियां। ये बहुत अच्छी चीज़ हमारी डायरी के अंदर दी है। इसमें जो भी सप्ताह आपका पहला 6 वर्किंग डे का है, उस 6 वर्किंग डे में हो सकता है कि जब आपने पहली तारीख से सप्ताहों का निर्धारण किया तो उसमें आपको बीच में कोई छुट्टी भी पड़ रही है। हमारा रविवार हो सकता है, आपके किसी त्यौहार की छुट्टी हो सकती है, तो वो समस्त छुट्टी जितनी भी उस सप्ताह में पड़ रही हैं उन छुट्टियों का विवरण आप यहाँ पर अंकित करेंगे। पूरे पेज के ऊपर हमें कोई भी छुट्टी नहीं लिखनी है। पूरे पेज के ऊपर हमें केवल शिक्षण प्रक्रिया के विषय में ही यहाँ पर अपनी कार्य योजना लिखनी है। और उस सप्ताह के अंदर जो भी छुट्टी हैं वो नीचे जो हमारे कॉलम दे रखे हैं ब्लॉक्स, इस ब्लॉक के अंदर उसको अंकित करना है। इसके बाद में साथियों इसमें एक प्रारूप हमें और मिलता है लास्ट में जाकर के, ये वाला प्रारूप। इस प्रारूप के अंदर हमारे डाइट मेंटर, SRG, ARP जो भी आपके विद्यालय में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए जाते हैं उनके द्वारा इसमें एंट्री करनी होगी। साथियों, इसमें सबसे पहले हमारा अध्यापक, यहाँ पर जो भी आपका मेंटर जा रहे हैं स्कूल में, SRG, ARP जा रहे हैं पर्यवेक्षण के लिए, वो अपना नाम अंकित करेंगे, अपना पद अंकित करेंगे, वो ARP हैं, SRG हैं या डाइट मेंटर हैं, और वो किस दिनांक में आपके विद्यालय में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए गए वो दिनांक अंकित करेंगे। और साथियों, इसमें 8 बिंदुओं के ऊपर आपके विद्यालय का अवलोकन करने के पश्चात इसमें मार्किंग भी वो करेंगे प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष। और ये बिंदु के सापेक्ष जो मार्किंग का कार्य करेंगे, ये जो विद्यालय के हमारे प्रधान अध्यापक हैं, प्रधान अध्यापक की डायरी में किया जाएगा। और इसी के आधार पर हमारे विद्यालय का जो उपलब्धि स्तर है वो निर्धारित किया जाएगा इस मार्किंग के ऊपर। टोटल ये 20 नंबर की हमारी मार्किंग होगी और इस मार्किंग के ऊपर ही जितने अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर ही हमारे विद्यालय का जो स्तर है, जो उपलब्धि स्तर है वो निर्धारित किया जाएगा। इसमें 9 नंबर का जो कॉलम ये देख रहे हैं, इसमें शैक्षिक प्रगति हेतु सुझाव आपके ARP, SRG या डाइट मेंटर आपको और अच्छा बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव देंगे तो वो यहाँ पर इसमें ब्लॉक के अंदर अंकित करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी डायरी हमें पूरे वर्ष भर प्रतिदिन भरनी है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि डायरी से संबंधित आपको समस्त जानकारी आज की वीडियो में मिली होगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास की, किसी पर्टिकुलर सप्ताह की भरी हुई शिक्षक डायरी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट भी करें कि किस सप्ताह की, किस महीने के किस सप्ताह की और किस कक्षा की आप शिक्षक डायरी की वार्षिक योजना के अंतर्गत हमारी साप्ताहिक योजना और या फिर दैनिक योजना भरी हुई देखना चाहते हैं। तो साथियों, वो चीज़ भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो कमेंट ज़रूर करें और जो हमारी वीडियो है इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे हमारे अधिकांश शिक्षक साथियों को इसका लाभ हो सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।